पुरुष हो या धर्म के आधार पर आबादी राजनीति इनका अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करती है। मुस्लिम तुष्टीकरण की सियासत देश में लंबे समय तक हुई। नतीजा एक बड़े वर्ग में शिक्षा का अभाव बना रहा। वही अशिक्षा जिंदगी बचाने के लिए जरूरी वैक्सीन पर भ्रम का शिकार बना देती। गुजरात के ऐसे कई इलाके हैं जहां कोरोना रक्षक टीके लगवाने से मुस्लिम नागरिक बच रहे हैं। ऐसा क्यों है? गोपी घांघर की ये रिपोर्ट देखिए। नहीं, क्यों नहीं लिया? अब पता नहीं, उसका भी नेगेटिव पॉइंट ज़्यादा सुनने में आ रहा है, इसलिए नहीं लिया अभी मैंने। क्या सुना आपने? कि वैक्सीन लेने से मतलब आगे इन फ्यूचर में प्रॉब्लम होने का डर, मतलब क्या कुछ भी बहुत सारी XYZ बहुत सारी चीज़ें सुनने में आ रही है। क्या चीज़ें सुनने में आती है कि क्या वजह है कि आपने नहीं लिया है? कि और अदर कुछ दूसरी प्रॉब्लम होने का डर है कि कुछ और बीमारी हो जाएगी इससे इन फ्यूचर, मतलब स्टेमिना नहीं रहेगा बाद में, ये सब चीज़ें हैं। जिस टीके को लेने के लिए देश में लोग तरस रहे हैं, जिस वैक्सीन को लोग दूसरे शहरों में जाकर लगवा रहे हैं, उस कोरोना वैक्सीन को अहमदाबाद के इस मुस्लिम बहुल इलाके के ये लोग छूने को भी तैयार नहीं। यहाँ वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में इतनी शंका है कि जिंदगी बचाने वाली वैक्सीन को इन्होंने बीमारी से जोड़ दिया। वैक्सीन लिया आपने? नहीं लिया। क्यों नहीं लिया आपने वैक्सीन? अब तक क्यों नहीं लिया? नहीं, मतलब क्या करेंगे लेके, ऐसा कुछ भी नहीं है ही नहीं, तो फिर क्या लेने का। लेकिन कोरोना होता है, जान जाती है, इतने लोग मरते हैं, फिर भी आप वैक्सीन क्यों नहीं ले रही हैं? नहीं, अल्लाह आपकी जात पे भरोसा है हमारे को, कुछ भी ना हो। लेकिन सरकार कह रही है वैक्सीन लीजिए, सुरक्षित रहेंगे आप। अल्लाह रखेगा सुरक्षित। आस्था से शक्ति मिल सकती है, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं जान तो वैक्सीन ही बचाएगी। फिर ये सारे लोग क्यों नहीं समझना चाहते? बस आपको नहीं लेना तो नहीं लिया। क्यों लेना क्यों नहीं है? नहीं लेना, ऐसे ही डर लगती है तो नहीं लिया। लेकिन डर किस बात का है आपको? किस बात का भी नहीं है, वो तकलीफ होती है। कोई बोलता है कि वैक्सीन लेवे तो भी हो जाता है, नहीं लेवे तो भी हो जाता है, इसके लिए नहीं लेना ही नहीं अच्छा। नहीं लेंगे तो अच्छा रहेगा। सरकार कहेगी तब भी नहीं लेंगी। सरकार कह रहे है सुरक्षित है वैक्सीन, कोरोना नहीं होता है। अब कोई कहता है कि डुप्लीकेट आता है, कोई कहता है कि ऐसा आता है, नहीं लेना तो नहीं लेना। कहने की जरूरत नहीं कि वैक्सीन को लेकर ये गलतफहमी इन लोगों को कभी भी भारी मुसीबत में डाल सकती है, क्योंकि पूरे इलाके में कोविड से जुड़े हर नियम का उल्लंघन हो रहा है। कोरोना इस इलाके को अड्डा न बना ले, इसका बीड़ा एक मुस्लिम स्वयंसेवी संगठन ने खुद उठाया, जो इन्हें न सिर्फ जागरूक कर रहा है, बल्कि दूसरी लहर की तबाही याद दिलाकर टीका लगाने के लिए इनकी आंखें भी खोल रहा है। नहीं मिलता, हमको हर चीज की परेशानी होती, तो हम लोग थोड़ा जागृति अभियान के, तो हम लोगों का डर टूटे, लोगों में निर्भयता आवे कि हमारी सुरक्षा करे, हमारे बच्चों की, हमारे घर की, हम लोगों को अच्छा महसूस हो गए। आने वाले समय में कोरोना ना हो और अच्छे ढंग से कामगिरी दिखे, इसलिए हम ये कोशिश कर रहे हैं। शहर काजी ने डिक्लेयर करेला है अपने मुसलमानों में कि ये वैक्सीन हम ले सकते हैं, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें इस्लाम प्रतिबंध रखता है। अच्छी बात यह है कि जागरूकता की ऐसी ही कोशिश देश भर में हो रही है, जिसका धीरे धीरे असर भी देखने को मिल रहा है। अहमदाबाद के जुहूपुरा के इलाके में भी हालात इससे अलग नहीं है। कोरोना से बचाव का एक ही जरिया है और वो है वैक्सीन। लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं अहमदाबाद के जुआपुरा इलाके में, जो कि मुस्लिम बहुल इलाका है। यहाँ पे अगर वैक्सीनेशन की बात की जाए तो 8 से 10% की जितनी वैक्सीनेशन यहाँ पे इस पूरे इलाके में हुई है। और ये मुस्लिम बहुल इलाका है, जहाँ पे अब जो स्थानीय लोग हैं उनके जरिए लोगों को समझाया जा रहा है कि वैक्सीन क्यों लेना ज़रूरी है। हालांकि यहाँ के जो लोग हैं वो वैक्सीन लेने का समर्थन नहीं कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि वैक्सीन लेने से डर लगता है, या वैक्सीन लेने के बावजूद भी अगर कोरोना होता है तो मौत तो होती है। लेकिन ये जो गलत मान्यता है उसको दूर करने के लिए यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं वो पहुंचे हुए। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांघर, अहमदाबाद जुआपुरा, आज तक।